नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ ये अरबी के पत्ते हैं। अरबी के पत्ते की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आज मैं अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं अपने किचन गार्डन से अरबी के पत्ते को लेने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले मैं अरबी के पत्ते को देख रही हूँ कौन सा अच्छा है, उसी को मैं काट के लूँगी। जहाँ तक हो सके तो इनके जो कोमल पत्ते हैं उन्हीं को लीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए बड़े बड़े साइज़ के पत्ते हैं, तो मैं इसको ले लेती हूँ। सबसे पहले इसको सावधानी से काट लेंगे, क्योंकि इसको काटते वक्त इसमें पानी जैसे कुछ इसके रस निकलते हैं, जो कपड़े में लग जाने से कपड़े में दाग हो जाते हैं और वो कभी नहीं छूटते हैं, वो दाग रह जाते हैं। इसलिए इसको सावधानी से काटेंगे, क्योंकि ये कपड़े में लग जाने पर दोबारा ये छूटेगी नहीं। तो मैं एक एक करके पत्ती को काट के एक जगह में रख लेती हूँ। इस तरह से बराबर से मैं और पत्ती को मैं काट लेती हूँ। देखिए हमारे किचन गार्डन में और भी पौधे लगे हुए हैं, जैसे है सूरन का, जिसे आप ओल या जमीकंद के नाम से भी जानते होंगे। और ये है छोटे छोटे अरबी के पौधे, तो इसको भी मैं काट लेती हूँ। जो अच्छे पत्ते हैं उसी को मैं ले लूँगी। दोस्तों, आपने अरबी के पत्ते की सब्ज़ी खाई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये अरबी के पत्ते जो पौधे हैं, इसमें देखिए फूल आ गए हैं। ये फूल बहुत ही खूबसूरत लग रही है, पूरे येलो येलो टाइप के, और इस तरह लंबे होते हैं। छोटे में हम लोग तो इस फूल से बहुत ही खेला करते थे। चलिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। मैं पत्ती को सबसे पहले इकट्ठा कर लेती हूँ। इन सारे पत्तियों को सबसे पहले वॉश कर लेते हैं। देखिए इतना सारे पत्ती हम तोड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले इसको वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए ये हमारा छोटा सा किचन गार्डन है। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च का पौधा लगा के रखी हूँ। इसमें थोड़ा फूल भी आ चुके हैं, देख सकते हैं, कहीं कहीं फूल भी लगी हुई है। साथ में है इधर देखिए, मैं यहाँ पे लगा के रखी हूँ तुलसी का पौधा है, और साथ में और भी कुछ पौधे भी हैं। और उधर है बेल का पेड़ है, जिसमें हम लोग पूजा करते हैं। और इस तरह यहाँ पे देखिए एक रेड फ्लावर का पेड़ है। पता नहीं ये क्या नाम है ये फूल का, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैं सारी पत्तियों को धो के लेके आई हूँ। सबसे पहले इसको एक प्लेट में फैला लेते हैं। इन पत्तियों को धोने से ये होता है कि इसमें पानी लगती नहीं है, इसलिए बहुत ही आसानी से ये धुल जाते हैं। एक एक करके सभी को इकट्ठा रख लेते हैं। अब इसको समेट के क्या करेंगे कि इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ऐसे तो ये बहुत जल्दी ही पक जाती है, मतलब गल जाती है, तो इसको जैसे भी काटें तुरंत ही गल जाएगी। और इसके जो सिरे हैं उसको मैं बाद में अलग करूँगी। आप चाहे तो साथ में ही कर सकते हैं, जैसा आपको मर्जी है उस तरह से इसको काट के पहले रेडी कर ले। चलिए जल्दी से इस तरह से मैं मोड़ के फटाफट से काट के रेडी कर लेती हूँ। दोस्तों ये पत्ती दो वैरायटी में आती है, एक खुजली वाली होती है और एक बिना खुजली वाली। तो ये है बिना खुजली वाली, और इस तरह से मैं इसको पहले काट के रेडी कर लेती हूँ। देखिए आप चाहे तो इसके डंठे को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये डंठल बहुत ही जल्दी गल भी जाती है। मैं इसको थोड़ा काट के छोटे छोटे काट रही हूँ, और इस जो बचे हुए पार्ट को इसको फेंक देती हूँ। इस तरह से सभी साग काट के रेडी कर लिए हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल में मैंने पानी डाल के रखा है, उसमें सभी सागों को डाल देते हैं इस तरह से। बस इसमें मैं 1 कप के जैसा पानी ली हूँ। इतना ही पानी से बहुत आराम से ये पक जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। देखिए अरबी के पत्ते को पकाने के बाद कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। बहुत ही जल्दी ये गल जाती है।
मुझे इसे पकाने में 2 मिनट ही लगा है। आप इसे कुकर में बिल्कुल भी ना पकाएं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाएगी और बहुत ही ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। उसमें डाल दिए हैं 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल से बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी इसकी। अब इसका नाम साग या चटनी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 से 7 कलियाँ लहसुन बारीक काट के डाली हूँ। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही इसमें डाल दिए हैं 3-4 हरे मिर्च। अब तीखा आप अपने अनुसार डालें। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए अरबी के पत्ते को। और इसमें बची हुई पानी को इसे फेंक देंगे। इसे बिल्कुल भी आप अपने खाने में शामिल ना करें। अब इसको अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेते हैं। अब इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक बराबर से चलाते हुए इसको पकाते रहेंगे। मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा कम लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ, बस 2 चुटकी भर। अब इसको इस तरह से चलाते हुए बराबर 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें पानी की मात्रा थोड़ा सा भी ना हो, मतलब कि इसको पूरा सूखा सूखा इसको भूनते रहेंगे। इस साग या इस चटनी को बनाते वक्त एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि ये पैन में चिपकती नहीं है। दोस्तों, ये चटनी इतनी टेस्टी होती है कि आप इसको चावल के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। इसमें दाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी टेस्टी होती है। और इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत आयरन भी मिलते हैं और विटामिन्स भी है। तो इसे आप अपने दैनिक आहार में ज़रूर शामिल करें। देख सकते हैं इस तरह से हमारे साग व अरबी के पत्ते की चटनी इस तरह से रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं इसे फटाफट रेडी कर लेती हूँ। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कितनी नेचुरल कलर आई है इसकी। बिना तेल मसाले की ये हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है।